प्रिय बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आइए हम आज कक्षा 11 के छात्रों के लिए हिंदी विषय पढ़ेंगे। प्रकरण है साखी और उसके रचयिता हैं संत कबीर। सबसे पहले संत कबीर के जीवन के विषय में जीवन परिचय सुन ले। संत कबीर का जन्म काशी में सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में हुआ था। ये इसमें सन और विक्रमी दिया हुआ है, तो सन से विक्रमी 57 वर्ष अधिक होता है। इसको समझ लें। उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और काशी में हुआ। काशी में वाराणसी इसको कहते हैं। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ और उस विधवा ब्राह्मणी ने समाज की लोक लज्जा के भय से उस बालक को काशी के निकट लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़े। दूसरे विद्वानों का कुछ विद्वानों का मत है कि गुरु रामानंद ने एक विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दे दिया था और उनके आशीर्वाद से जब उस विधवा ब्राह्मणी का बालक पैदा हुआ तो उस विधवा ब्राह्मणी ने उस बालक को काशी के निकट लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ा और वहीं पर नीरू और नीमा नाम के नीरू और नीमा यहाँ पर लिखे पालन पोषण कर। ये माता पिता नहीं थे क्योंकि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और पालन पोषण करने वाले ये नीरू और नीमा एक जुलाहा दंपति जो उस बालक को उठाकर घर आए, उनका पालन पोषण किया और उस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर धीरे धीरे बड़े हुए, अपना एक गृहस्थ जीवन का भी पालन किया इन्होंने। कहा जाता है कि कबीरदास का विवाह भी एक लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिनके 2 पुत्र थे, कमाल और कमाली। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था और इन्होंने गृह जीवन भी व्यतीत किया। और कहा जाता है स्वयं एक पढ़े लिखे नहीं थे, स्वयं इन्होंने स्वीकारा है और कहा भी है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। स्वयं इन्होंने कहा है कि मैंने तो मसलन स्याही और कागज मैंने कागज, मैंने तो स्याही और कागज हाथ से छुआ ही नहीं। तो देखिए संत कबीर अपना भ्रमण करते रहे और भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान स्वयं ज्ञान के द्वारा जो कुछ भी गा उठते थे, इनके शिष्य थे, वे उसको संग्रहित करते थे और उस संग्रह का नाम इनके शिष्यों ने बीजक रखा। बीजक के 3 भाग किए गए, साखी, सबक, रमैनी। इनकी रचना है बीजक, जो ये ग्रंथ है इसके 3 भाग किए गए। पहला साखी, दूसरा सबक, तीसरा रामायणी। ये इनकी रचनाएं हैं, साखी, सबक, रामायणी। इन्होंने समाज सुधार
साहित्य में योगदान इनका बहुत ही विशेष रहा है। जब इनका जन्म हुआ था उस समय समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैली हुई थी, लोगों में अंधविश्वास था, एक दूसरे पे छुआछूत की भावना थी। तो अंधविश्वास को खत्म करने के लिए इन्होंने हिंदुओं को भी फटकारा और मुसलमानों को भी फटकारा है इन्होंने। इनका तो जन्म हिंदू में हुआ किंतु पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। इन्होंने हिंदुओं के लिए कहा कि पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ का इनका कहना है कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं क्यों ना बहुत बड़ा पहाड़ को ही पूजूं। और फिर कहा है इन्होंने कि तासे या चाकी भली किस खाए संसार, कह रहे हैं कि उससे तो अच्छा घर की चक्की अच्छी है कि जो हमको आटा पीस करके देती है और सारा संसार खाता है, तो क्यों ना हम चक्की को ही पूजे, पत्थर को पूजने से क्या फायदा है। और फिर मुसलमानों को भी इन्होंने जो अजान करते हैं तो उनको भी फटकारा। कहना है इनका कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना लिए और उसके ऊपर चढ़ करके जो अजान पढ़ते हैं माइक लगा करके बहुत जोर जोर से, तो उसके लिए इन्होंने बहुत ही कुठाराघात व्यंग किया है कि यह ईश्वर तो बहरा नहीं है कि माइक से एकदम शोर मचाते हैं और पुकारते हैं, कोई ईश्वर बहरा नहीं है। और ईश्वर ऐसा है कि घट घट व्यापे राम, इनके राम या भी राम की उपासना करते थे कि इनके राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। कबीरदास के राम निराकार ब्रह्म को मानते थे, ये निर्गुणाश्रयी शाखा के कवि हैं और इन्होंने समाज सुधार में भी बहुत ही अच्छा कार्य किया और जब तक जीवित रहे तब तक लोगों को घूम घूम करके उपदेश देते रहे। पहले लोगों का विश्वास था कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वह नरक में जाता है। इन्होंने लोगों के अंधविश्वास को खत्म करने के लिए पूरे जीवन भर काशी में रहे, फिर जब मरना हुआ तो इन्होंने काशी को छोड़ करके मगहर आजमगढ़ के में पड़ता है, इन्होंने मगहर में आकर के मगहर में आए और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमानों में आपस में लड़ने लगे, हिंदू और मुसलमान। हिंदू कहने लगे कि मैं दाह संस्कार करूंगा और मुसलमान कहने लगे कि मैं इनका जो है कब्र दूंगा। कि जब कफन हटाकर देखते हैं कि वहां पर एक फूल मिला तो दोनों हिंदू और मुस्लिम उनको बांट लिए, अपने रीत के अनुसार ले जाकर के दाह संस्कार किए। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी और विक्रमी संवत 1575 में हुआ। ये कहा जाता है कि इन्होंने उपदेशात्मक शैली का प्रयोग और सरल, स्पष्ट, सुबोध और व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग किया है। इनकी भाषा है सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी का मतलब कि जहाँ जहाँ भ्रमण करते थे वहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं को, शब्दों को लेकर के अपने दोहों में इन्होंने पिरो दिया और उसी को गाते थे। इस प्रकार से इनका जीवन था। और अंत में आप सबको धन्यवाद। अगले क्लास में इनके साखी के विषय में